कज़ाकियों के चोरी छुपे छापे जारी हैं आका। हमारे सामने बहादुरों की तरह आकर लड़ने से डरते हैं। पहले छापा मारते हैं और फिर भाग जाते हैं वहां से। ऐसा लगता है कि उन्हें कोई पूछने वाला ना हो। वहां की आवाम बिल्कुल बेबस हो चुकी है। हमें चाहिए कि हम उनकी मदद करें मेरे आका। मदद भिजवा दी जाए। गुजाल जी हलील पाशा, सफर की तैयारियां कहां तक पहुंची? हम बगैर रुके तैयारियां कर रहे हैं आका। अल्लाह का इज़्न हुआ तो मौसम बहार में कूच करेंगे। इंशाअल्लाह दुश्मन घुटने टेक देगा और हम कामयाब व कामरान आपके पास लौटेंगे आका। क्या मतलब? कहा था ना फौज हुमायूं की सिपह सलारी खुद करूंगा मैं एक ऐसा बादशाह नहीं जो अपनी फौज के बल पे फतुहात हासिल करे। आपका नाम क्या है बेटा? इब्राहिम। इब्राहिम? मेरे छोटे बेटे का नाम भी इब्राहिम है। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मुझे उम्मीद है तुम पढ़ने में अच्छे होगे। ये पढ़ने नहीं जाता मलिका। हमारे हालात ठीक नहीं हैं। या तो इन्हें खिला सकते हैं या पढ़ा सकते हैं। अरे ये क्या बेवक्त का किस्सा ले बैठी तुम? कुछ तो ख्याल किया करो। इन्हें बोलने दीजिए। अगर ये बताएंगी नहीं तो मसला हल कैसे होगा? हम कर्जे में डूबे हुए हैं मलिका। जो कुछ कमाते हैं कर्जदारों को दे देते हैं। खाना पीना तो बहुत दूर की बात है। अक्सर तो जलाने को लकड़ी नहीं होती हमारे पास। परेशानियां तो आती जाती रहती हैं, इनसे घबराना नहीं चाहिए। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मलिकी, इनका जितना भी कर्जा है वो तमाम कर्जा हमारे खजाने से अदा कर दिया जाए फौरन। और इब्राहिम अब मकतब जाएगा। इसकी तालीम अब हमारी जिम्मेदारी है। जबरदस्त। मकतब में पढ़ूंगा मैं अब। मलिका, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना था कि कुसुम सुल्तान एक मसीहा की तरह लोगों के घर जाती हैं और उनकी परेशानी को अपनी ही परेशानी समझ लेती हैं। लेकिन मुझे इस पे यकीन नहीं था। आपने यहाँ आकर मुझे बहुत इज्जत बख्शी। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे मलिका। आपने हम गरीबों के साथ फर्श पर बैठकर खाना खाया। अल्लाह आपको खुश रखे मलिका। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए। कौसम सुल्तान, आप मेरे घर आके कहवा पीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। काफी देर हो चुकी है मलिका, वापस चलना बेहतर होगा। सिकंदर, मेरी मलिका, आपको यहाँ देख के बहुत शुक्रिया। कौसम सुल्तान, अल्लाह आपको हमेशा अल्लाह आपको हर बुराई से बचाए। क्या हुआ मलिका? कौन था वहाँ? सिकंदर को देखा मैंने। कैसे? ये मुमकिन नहीं, वो तो मर चुका है। शायद उसके जैसा कोई होगा। मेरे आका सुल्तान अहमद खान की वफात के बाद सल्तनत अभी मुस्तहकम नहीं हुई है। इस सूरत हाल में आपका पाए तख्त में रहना बेहतर होगा। और वैसे भी फौज की सिपा सलारी के लिए कई मौजूद अफराद मौजूद हैं, दानिशमंद, बहादुर और हर किस्म के। आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए मेरे आका। इस सल्तनत के गुज़श्ता बादशाह इस मुहिम पे जाने से हिचकिचा रहे थे, लिहाजा इसीलिए हम आज तक कामिल फतह से महरूम रहे। लेकिन मैं अपने आबाओ अजदाद फाखिर सुल्तान महमद की तरह, सुल्तान सुलेमान की तरह फौज की सिपह सलारी खुद करूंगा मैं, और फतुहात का दौर फिर शुरू होगा। हमें याद रखना चाहिए, एक मजबूत बादशाह का जेवर उसकी तलवार और मुकाम घोड़े की पुश्त है,
आप बिल्कुल हक पर हैं मेरे आका। आपके जहां दीदा फैसलों की वजह से हम दोबारा तरक्की की राह पर गामजन हैं। खुदा जाने अचानक क्या मामला हो गया। आका का पाए तक से दूर चले जाना कुछ मुनासिब नहीं लगता मुझे। लगता है नौजवान बादशाह का खून जोश मार रहा है। जन्नत, तुम अपने शौहर उमर अफंदी से बात क्यों नहीं करती? क्योंकि उनकी बात सुनते हैं आका। वो आका को जाने से रोक सकते हैं। कम से कम जब तक मेरे यहाँ खैरियत से विलादत नहीं हो जाती तब तक तो रोक सकते हैं। बिला वजह परेशान ना हो। आपको यकीन होना चाहिए कि आपको इस हालत में छोड़कर वो कहीं नहीं जाएंगे। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? जन्नत का अल्फा, वक्त हो गया। जाओ, तबीबा को खबर करो, जल्दी करो। ये एक अजीम शान मुहिम होगी लाला। इसका आगाज होतन से होगा, फिर हम करागोवा की तरफ बढ़ेंगे। अगर मशीयत ईस्ती हुई तो लीस्तान के बादशाह से हिसाब बराबर करते हुए वियाना की तरफ कूच कर जाएंगे। इंशाल्लाह हम तमाम कुफ्फार को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन इस मुहिम से पहले आपको एक अहम मामले पर गौर कर लेना चाहिए। और वो क्या है? मैंने आपको बताया था कि आपके मरहूम वालिद के साथ क्या हुआ था जब वो जलाली लुटेरों के साथ लड़ने के लिए गए थे। तो गद्दारों ने आपके चचा मुस्तफा को तख्त पर बिठाना चाहा। दोबारा भी ऐसा हो सकता है। आपका इशारा महमद की तरफ है। बोले उमर आफंदी। अल्लाह न करे, लेकिन एहतियात तो जरूरी है। आप तो जानते हैं कि तमाम फौजी आपके भाई को कितना चाहते हैं। हमें कोई ना कोई तदबीर तो करनी होगी। महमद के कत्ल का हुक्म नहीं दे सकता मैं, ये मुमकिन नहीं। तो सफर पर जाते हुए कम से कम आप उनको अपने साथ लेते जाइए आका। उनका पाए तख्त में रहना मुनासिब नहीं। इजाजत है। मेरे आका, बोलो। खबर यह है मिशाल सीमा सुल्तान जजगी से गुजर रही हैं। हमारे आका सफर पे जाने का फैसला कर चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि वो अपना इरादा बदलेंगे। फिक्र मत कीजिए, हम कौसम सुल्तान से बात करेंगे। वो यकीनन मशवरा देंगी, रास्ता दिखा देंगी। इंशाअल्लाह। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना। अल्लाह बेहतर करेगा। बादशाह, आपको मालूम है मशवरे के लिए मजलिस कब और कहाँ मुनक्किद होगी? कल जोहर के वक्त रोजगारी खान के यहाँ जमा होंगे। कौसम सुल्तान भी वहीं आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बादशाह, मुझे ये तो बताइए मेरी बेटी का क्या होगा? जो आप चाहते थे मैंने आपको बता दिया, इसलिए अब मेरी बेटी को आजाद कर दीजिए। फिक्र न करो बादशाह, तुम अपने बेटे से जल्द मिलोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका बेटा, हमारा शहजादा। तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक हूं मैं। इससे ज्यादा क्या चाहिए मुझे? आप मेरे साथ हैं, मेरा बेटा मेरे साथ है। आपको बहुत मुबारक हो आका। अल्लाह आपको और हमारे शहजादे को लंबी उम्र अता करे। आमीन। ये खुशखबरी मेरे भाइयों को सुना तो जन्नत खालफा। जब मैं नाम रखूं तो उन्हें मेरे साथ होना चाहिए। जो आपका हुक्म।
कौसम अभी तक नहीं आई मलिका। वो खैर के कामों में जो मसरूफ है, दिखावे का खैर। रियाया को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ भी कर सकती है वो। उसके बेबस होने का इंतजार है मुझे। जब कोई उसके साथ न रहेगा, सिसक सिसक के जान देगी इंशाल्लाह। इजाजत है। मलिका, वालिदा, दिलरुबा खैरियत तो है? दाऊद ने मालूम किया है कौसम कल मजलिस शूरा के इज्तिमा में मुशावरत करेगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपका नाम उमर है, आपका नाम उमर है, आपका नाम उमर है। शहजादा उमर, शहजादा उमर, शहजादा उमर। मैंने शहजादे को आपका नाम दिया है लाला, क्योंकि आप खास हैं मेरे लिए। मुझे बेहद खुशी हुई आका। हमारा रब इंशाअल्लाह इस शहजादे को बहुत खूबसूरत, एक बहुत ही ज़हीन और ताकतवर बादशाह होना नसीब करे। आमीन आमीन। आपकी ये खुशी कायम रहे मेरे आका। अल्लाह शहजादे को लंबी उम्र दे मेरे आका। अल्लाह हमारे शहजादे का नसीब अच्छा करे। अल्लाह हमारे शहजादे को कभी हमसे दूर ना करे। अल्लाह करे हमारे शहजादे की किस्मत भी अच्छी हो। इंशाअल्लाह। आज सब पे वाज़ेह हो गया कि आप आका के लिए कितनी अहमियत रखते हैं। आपका नाम अपने शहजादे को दे दिया। यह आका की खुशी और उनका एहसान है। मैं अपने शौहर पर जितना नाज करूं कम होगा। तो फिर क्या ख्याल है, हमें घर नहीं चलना चाहिए जन्नत? बहुत वक्त हो गया है। बाहर का आगाज होते ही मैं फौजें लेकर निकल जाऊंगा। मेरे अहदाफ में लहदयार और कौकसे सरे फहरिस्त हैं, और उसके बाद बाल तक के समंदर तक पहुंचना है। और इस तरह मैं अपने पैरों पर झुका दूंगा अपने दुश्मन का सर। और मेरे लिए क्या हुक्म है? क्या मैं आपके साथ जाऊंगा या यहीं रहूंगा? तुम्हारी मर्जी क्या है? जैसा आप मुनासिब समझे मेरे आका। मेरे आका, मैं रुक क्यों गए? ये एक रिवायत चल रही है सदियों से। शहजादे की विलादत होती है तो उस वक्त तो दूसरे शहजादों की जान ले ली जाती है। मेरे आका इस बात पर मुझे तो एतबार नहीं, मगर मुराद और कासिम खौफजदा है। उन्हें यह बता दिया जाए, जिस तरह मेरे मरहूम वालिद ने अपने भाई की जान बख्शी थी, इसी तरह मैं भी बख्श दूंगा। याद रखना। पाशा, पाशा,
पाशा, क्या क्या हुआ? कौसम सुल्तान तशरीफ लाई हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। सब खैर होगी इंशाल्लाह। मलिका, सब खैरियत तो है ना? ये तो मुझे आप बताएंगे जुल्फिकार पाशा। आज मैंने वो देखा है जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। आज शाम में कदीमी महल्ले में गुरबा से मिलने गई थी और मैंने वहां शहजादे सिकंदर को देखा है। क्या वो जिंदा है पाशा? मलिका, ये लीजिए। अल्लाह तुम्हें कभी कोई तकलीफ ना दे बुलबुल। तुम्हारे बगैर हमारा हर काम नामुकम्मल है। असल में तो मैं नामुकम्मल था मलिका। मेरी मिसाल तो उस बुलबुल की तरह थी जो अपने चमन से जुदा हो गया हो, और वो आपने लौटाया मुझे। शुक्रिया मलिका। कामयाबी दूर नहीं बुलबुल। कल कौसम ने अपना खुफिया दीवान बुलाया है। जब सुल्तान उस्मान को ये बात मालूम होगी तो सब कुछ बदल जाएगा। कौसम का अंजाम करीब है। इजाजत है। मलिका, आपके हुक्म से हमने शहजादे सिकंदर का पीछा किया। माजरत के साथ एक बुरी खबर है मलिका। जल्दी बताओ आगा, आखिर ऐसी क्या बात है? वो कौसम सुल्तान का पीछा कर रहे थे। हो सकता है किसी ने देख लिया हो। ये मुमकिन नहीं है मलिका। उसको मेरी आंखों के सामने मारा गया था। आपको कोई गलतफहमी हुई है। हो सकता है गलतफहमी हुई हो मुझे, लेकिन एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि जैसे वो शख्स सिकंदर हो और देख रहा हो मुझे, और जब मैं उसके पीछे गई तो अंधेरे में गायब हो गया। या मेरे अल्लाह, अगर आपको जरा भी शक है तो मैं मालूम करवाता हूं कि वो शख्स कौन है और आपको देखकर वहां से क्यों भागा। देख लो, सफिया सुल्तान चैन से नहीं बैठती कभी, और अब हलीमा सुल्तान भी उनके साथ है। ये काम तो उनकी फितरत में शामिल है। आप परेशान मत होइए, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। खैरियत तो है ना कौसम? इस वक्त कैसे आना हुआ तुम्हारा? कोई बुरी खबर नहीं है शहजादी। मैं वफ्द के हवाले से बात करने आई थी जुल्फिकार पाशा से। शब बखैर। लेकिन इस वक्त मुलाकात का क्या मकसद? जैसा उन्होंने बताया, वो वफ्द के हवाले से कुछ बात करने आई थी। तुम बैठ क्यों नहीं जाते? यूं तो मैं देख के मुझे चक्कर आ रहे हैं। आखिर तुम इतने परेशान क्यों हो मेहमत? वो हरगिज हमारी जान नहीं लेंगे, वादा किया है उन्होंने। जाहिर है हमारे सामने तो यही कहेगा, लेकिन क्या मालूम उसका इरादा क्या है। बहुत जल्द सफर पे जा रहा है वो। पूछ रहा था कि साथ चलूंगा कि नहीं। तुमने क्या कहा? जाहिर है साफ मना तो नहीं कर सकता था मैं। लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है शाह। यह भी हो सकता है कि सफर के दौरान ही मुझे मार डाले। अल्लाह ना करे मेहमत, ये मुमकिन नहीं है। वालिदा ऐसा कभी नहीं होने देंगी, देख लेना।
बहुत मुबारक हो आपको। मेरी दुआ है कि शहजादे आपके परदादा की तरह बहादुर और जरी हों। आमीन। मैं जानती हूँ आप मुझसे और मेरी वालिदा से नाराज हैं। यकीनन माजी भुलाना मुश्किल होगा आपके लिए। ये बात इस वक्त अहम नहीं। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुआफ़ी की दरख्वास्त करती हूँ आपसे। मेरे आका बस एक बार मुस्तफ़ा से मिलने की इजाज़त दीजिए। नहीं बहन, इससे कम नहीं होगा। ये देखिए, ये बहुत अच्छा है। आइए आइए, इस तरफ आइए। आइए मिट्टी के बर्तन देखने। आइए आइए, बेहतरीन मिट्टी के बर्तन। आइए देखिए बेहतरीन गालीचे, मुख्तलिफ इक़साम के नए गालीचे। आइए आइए, इधर देखिए, हमारे पास बेहतरीन गालीचे। मुस्तफ़ा, डरो मत मेरे भाई। मैं हूं तुम्हारी बहन दिलरुबा। क्या हुआ है तुम्हें मुस्तफ़ा? आखिर तुम करते क्या फिर रहे हो सिकंदर? होश खो बैठे हो क्या? क्या हुआ वालिदा? आखिर क्या वजह है सिकंदर कि तुम कसम का पीछा नहीं छोड़ते? आपसे ये किसने कहा? क्या कसम ने तुम्हें देखा था? अगर उसने तुम्हें देखा था तो समझो सब कुछ खत्म। वालिदा, मैंने हुलिया बदला हुआ था और अंधेरा इतना था कि मुझे कौसम तो क्या कोई भी नहीं पहचान सकता था। आप नाहक परेशान हुए। मलिका, आप खामा परेशान हो रही हैं। अगर उन्होंने देखा होता तो आका को खबर करती फौरन। शुक्र ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप फिक्रमंद ना हो। कैसे फिक्रमंद ना हो? ये पहली बार नहीं है कि सिकंदर उसे देखने गया हो। क्या तुम्हें अपनी जान की बिल्कुल फिक्र नहीं? एक शराब के पीछे भाग रहे हो तुम। हम सब कुछ जानते हैं सिकंदर, तुम कौसम सुल्तान से मोहब्बत करते हो। एक ये और एक ये भी, और वो भी दे दीजिए मुझे। आपको कम दाम में नहीं मिलेगा ये। आइए, ये तो बहुत कम कीमत है। आइए कुछ तो चलिए।
तुम आग से खेल रहे हो सिकंदर। खुदा के लिए कसम से दूर रहो। अगर तुम तख्त चाहते हो तो इन खुराफात को अपने जहन से निकाल फेंको। वालिदा, अगर मैं हकदार हूं तो तख्त पर क्यों नहीं हूं? मैं तख्त का जायज वारिस हूं, चोर नहीं कि इस तरह छुपता फिरूं सबसे। तुम्हें सब्र करना होगा सिकंदर, और हमारा यकीन करो तुम्हें इस सब्र का फल जरूर मिलेगा। दरवाजा खोलो जल्दी। जुल्फिकार पाशा मेरे पीछे थे। बहुत मुश्किल से आई हूं मैं। कल रात कौसम महल आई थी। मुझे लगता है उसे सिकंदर की जिंदगी के बारे में मालूम हो चुका है। सुना तुमने? अगर कौसम ने नहीं देखा तो किसने देखा? हाँ, मुझे लगता है कोई अंदरूनी आदमी है। हो सकता है उसने कल रात देख लिया हो मुझे, लेकिन उसे यकीन नहीं हो सकता। जुल्फिकार को मालूम है कि तुम नहीं गए हो, इसीलिए हमारा पीछा कर रहा है वो। इस वक्त आपके सामने महज एक दरबान खास नहीं है, बल्कि एक शहजादा है। सो अपनी हद में रहे, क्योंकि मैं हूं आले उस्मान। उस्मान, वालिदा, आपने यहाँ आके मुझे सादत बख्शी। काफी दिन हो गए थे आपसे मुलाकात नहीं हुई थी। आजकल मसरूफ रहता हूँ, इसलिए मुलाकात नहीं हो पाती। उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। हाँ ठीक हूँ, आपको देख के और खुश हो गई हूँ। वालिदा, आपके लिए खुशखबरी है। मेरी नूरे नजर मलिक सीमा की यहाँ शहजादे की विलादत हुई है। शहजादे की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे इस कदर खुशी हुई है उस्मान कि मैं आपको बता नहीं सकती। शहजादी, आज मुस्तफा से मेरी मुलाकात हुई। उसने मुझे पहचाना तक नहीं। उसको इस हाल में नहीं देख पाई मैं। मेरा भाई पागल हो गया है दाऊद। उसको जीने का कोई हक नहीं। कौसम सुल्तान को तड़प तड़प के मरते देखना चाहती हूँ दाऊद। मौत तो सिर्फ रिहाई होगी, मौत से भी बुरा करेंगे उसके साथ। शुक्रिया। इसका मतलब है शहजादे का नाम आपने लाला की निस्बत से रखा है। जानता हूं आपको लाला पसंद नहीं है, लेकिन मेरे दिल में उनकी अलग जगह है। उस्ताद जो ठहरे, उस्ताद को तो इज्जत देनी भी चाहिए, लेकिन चौखट पे खड़े होने वाले को सर पे नहीं बिठाना चाहिए। गुरूर आ जाता है जो सल्तनत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। फिक्रमंद ना हो वालिदा, कोई भी मेरी सल्तनत को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और जो कोई भी इसकी हिम्मत करेगा अपने हाथों से उसका सर कलम कर दूंगा। आला। वालिदा, आपको एक बात बताना चाहता हूं, बल्कि आपसे राय भी लेना चाहता हूं मैं। आप जानती हैं कि बाहर में मुहिम का आगाज है। वालिदा, मैं चाहता हूं कि मेहमत मेरे साथ जाए। क्या ख्याल है? सही क्या है मेरे शेर, ये तो आप ही जानते हैं, लेकिन मैं तो आपके लिए भी ये नहीं चाहती कि आप भी जाएं। ये ठीक नहीं लगता, इसलिए जरा सा गौर कर लें। दरअसल आप डरती हैं, और वो इसलिए कि बच्चा ही समझती हैं मुझको अभी। बिल्कुल भी नहीं उस्मान, अब आप एक बादशाह हैं
ये मजबूरी है, इसलिए कि माँ तो अपने बच्चों के लिए परेशान होती ही है। वक्त वाकई बदल गया। पहले तो आप हमारे इशारे के बगैर एक कदम तक नहीं उठाते थे, लेकिन अब 2 उंगली के सलाम के भी रवादार नहीं रहे। हरगिज नहीं मलिका, मैं तो अभी भी आपकी बहुत इज्जत करता हूं। चले ऐसा करते हैं, माजी पर खाक डाल देते हैं, फरामोश कर देते हैं सब कुछ। और वो इसलिए कि हमारे दरमियान एक शय मुश्तरक है, और वो शय है दुश्मन, कौसम। सुल्ताना, मेरी किसी भी मलिका से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही हो सकती है। लाला, आपके अंदर गहराई है, बहुत दानाई है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। कौसम की मौजूदगी हम सब के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और आप उससे जान छुड़ाने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि आप सुल्तान उस्मान के अहम वजीफे पर फाइज हैं। सफिया सुल्तान, शहजादे की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। मिशाल सीमा बख्तावर साबित हुई आपके लिए। अब हमें खुशी है कि ये सल्तनत आपके नाम से आगे बढ़ेगी मेरे आका। बहुत शुक्रिया मलिका, ये बात मेरे लिए बायसे फख्र है। फख्र की बात तो है मेरे आका, लेकिन कौसम सुल्तान अपने होते हुए ये कभी नहीं होने देंगी। मैं इस बात का खुद गवाह हूं कि ये खबर सुनकर कितनी खुश हुई थी मेरी वालिदा। चेहरे पर तो मुस्कुराहट ही होगी, मगर उसके पीछे कितना गहरा सदमा हुआ होगा ये आप नहीं जानते। अगर आपका मकसद मुझे मेरी वालिदा के खिलाफ करना है, तो आपसे दरखास्त है कि आप अपना वक्त ज़ाया मत करें। हमें ये सब कुछ करने की हरगिज़ जरूरत नहीं। अगर आप अपनी वालिदा का असल चेहरा देखना चाहते हैं तो जाकर खुद देख लें। इजाजत है। मलिका, सवारी तैयार है, चाहे तो रवाना हो सकती है। पाशा इंतजार कर रहे होंगे। जुल्फिकार, आप यहां? सराय हुमायूं में होना चाहिए था आपको तो। मामला क्या है? ये क्या हालत बना रखी है? सिकंदर कहाँ है? सिकंदर? ये तो आप मुझे बताएं कि वो कहाँ है इस वक्त। हमशाह, मैं जानता हूं सिकंदर पाए तख्त में है। बताओ कहां छुपाया है उसे? आप क्या करेंगे? अगर मैं बताऊंगी तो कौसम के गोश गुजार कर देंगे। जुल्फिकार, मुझे अपने भाई की जिंदगी बहुत अजीज है, इसलिए हरगिज नहीं जान पाएंगे आप। याद रखिएगा, गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। वालिदा, दिलरुबा, आज मैं मुस्तफ़ा से मिलने गई थी। मुस्तफ़ा की तबीयत कैसी है? वो ठीक तो है? फिक्र मत कीजिए, काफी बेहतर तबीयत लगी उसकी। बहुत खुश था, मुस्कुरा रहा था मुझे देखकर। लेकिन आपको बहुत याद करता है वालिदा। इन लोगों ने तो मुझे उसका चेहरा तक देखने को तरसा दिया है।
ये तुमने बहुत अच्छा किया कि उसे मिलाई। काश मैं भी उसे देख सकती। जी वालिदा, आप हरगिज भी नाउमीद ना हो, आप उनसे जल्द मिलेंगी। इंशाल्लाह दिलरुबा, इंशाल्लाह। कौसम कुछ ही देर पहले निकली है महल से। फितना बपा होने वाला है जल्द। कौसम भी अनकरीब अपने अंजाम को पहुंच जाएगी। जो हमने चाहा था वैसा नहीं हुआ मलिका। हम आका के इरादे को नहीं बदल सके। सुल्तान उस्मान का पाया तख्त में रहना बहुत ज़रूरी है हलील पाशा, क्योंकि हमारे सुल्तान उस्मान का तख्त चारों तरफ से गद्दारों ने घेरा हुआ है और वो उनके पाया तख्त से दूर जाने के मुंतज़िर हैं। आप किसका जिक्र कर रही हैं मलिका? सफिया सुल्तान, हलीमा सुल्तान, वो लोग साथ मिल चुके हैं और वो चाहते हैं कि आका अपने भाइयों का कत्ल करवा दें और उसके बाद मुझसे जान छुड़वा के सल्तनत उस्मानिया पे कब्जा कर लें। हम इसकी कभी इजाजत नहीं देंगे मलिका। हमारे होते हुए वो किसी भी शहजादे को कत्ल नहीं कर सकते। यकीनन मुफ्ती साहब, लेकिन सुल्तान के उस्ताद उमर आफिंदी हर वक्त उनके कानों में जहर घोलते रहते हैं और अब जब शहजादे की विलादत हो चुकी है तो भाइयों के कत्ल पे और उकसाएगा उन्हें। निजाम बदल चुका है मलिका, तो मुझे पूरा यकीन है फतवे के बगैर कोई कत्ल नहीं हो सकता। होशियार, सुल्तान उस्मान खान तशरीफ ला रहे हैं। हमारी मुलाकात हुई सुल्तान उस्मान से। हमने उन्हें बता दिया कि कौसम उनके ग़याब में क्या करती फिर रही है। कौसम को झुलसते हुए देखना है। देखते हैं वो इस आग से कैसे निकलती है। देखने वाला मंजर वो होगा जब वो औलाद खोएगी और उसका दिल ऐसे जलेगा कि हरगिज बुझ ना पाएगा। मैं आपकी जगह होती तो फौरन इतना खुश ना होती। कौसम है वो, ना जाने वो कब क्या कर बैठे। खैर की बात मुंह से निकालो दिलरुबा, अब की बार वो कामयाब ना होगी। मैं फौरन वजाहत चाहता हूं। किस हैसियत से मेरी इजाजत के बगैर आप दीवान बुला सकती हैं? मेरे होते हुए सल्तनत के फैसले कोई और कैसे कर सकता है? मुझे आका के साथ अकेला छोड़ दीजिए। इस दीवान में आप सब ने शिरकत करके जो गलती की है, आप सबको उसकी सजा जरूर मिलेगी। गुजाल जी हलील बादशाह, मैं आपसे वजीर आजम की कुर्सी वापस लेता हूं। मेरे आका अपनी मर्जी से नहीं आया, मैं बेकसूर हूं। मुनाफिक, रूबरू दरोग कोई करता है। आप मेरे साथ आइए वालिदा। आप मेरे साथ आइए वालिदा। जब हर एक आपके खिलाफ था तो मैं आपके साथ था वालिदा। मुझे यकीन था कि आप खयानत नहीं करेंगी मेरे साथ। शायद गलत फहमी थी मेरी। मैं आपके खिलाफ कभी जा ही नहीं सकती उस्मान। आप मुझ पे शक कैसे कर सकते हैं? मैं तो सिर्फ आपके इक़्तिदार को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। आप मुझे किससे बचा रही हैं? हाँ, हर चीज से। उन लोगों से, उन गद्दारों से जो हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं। आपको दिखाई नहीं देता कि आपके दुश्मन आपके तख्त पे नजर लगाए बैठे हैं। अपनी औलाद की सर की कसम खा के कहती हूँ उस्मान कि खयानत नहीं की मैंने और न करूंगी।
आप जाइए और जाकर अपनी औलाद से आखिरी बार मिल लीजिए, क्योंकि आज के बाद उनसे मिल नहीं पाएंगी आप। हलील पाशा, हमारे आका के हुक्म से आपसे आपके ओहदे की मोहर वापस ली जा रही है। और साथ ही साथ आपकी तमाम अमलाक जब्त की जाती है। तुम अपने किए का हिसाब दोगे लाला उमर अफंदी। वक्त बदलते देर नहीं लगती, उस वक्त पूछूंगा मैं तुमसे। एहतराम से ले जाइएगा। जनाब शेखुल इस्लाम साहब, आपकी उम्र और मकाम की इज्जत करते हुए आप अपने ओहदे पर रहेंगे, लेकिन आप सिर्फ फतवे देंगे, बाकी इख्तियारात मेरे पास होंगे। खूब, ये मेरे आका का नहीं, ये तुम्हारा काम है उमर अफंदी। अब आपको इजाजत है मुफ्ती साहब। हम यहाँ क्यों आए हैं भाई? मैं नहीं जानता मुराद। तुम्हें कुछ मालूम है एजे कल्फा? मेरे बच्चों, कुछ अरसे के लिए आप लोगों से मुलाकात के लिए नहीं आ पाऊंगी। आयशा, मेहमत, अपने भाइयों की हिफाजत करना। क्या मतलब है वालिदा? क्या आप कहीं जा रही हैं? हमारे आका ने मेरा महल में आना बंद कर दिया है, लेकिन तुम लोग फिक्र मत करना, ये दूरी 7 दिनों के लिए नहीं होगी। उसकी इतनी हिम्मत, लेकिन क्यों किया उसने ऐसा? बाद में बताऊंगी मेहमत। क्या आप हमें छोड़कर जा रही हैं वालिदा? क्या वापस नहीं आएंगी? इधर आओ मेरे जंगावर शहजादे, मैं जल्द वापस आऊंगी, तुम लोगों से वादा करती हूँ। अलहाज मुस्तफ़ा आका, आप हमेशा से मेरे वालिद के वफादार रहे हैं, और इसका मतलब है कि आपकी सारी वफादारी मेरी वालिदा के साथ नहीं, मेरे साथ होनी चाहिए। लेकिन ये बात आप भूल गए हैं। हरगिज नहीं आका, मलिका ने जो कुछ भी किया वो आपके तख्त की हिफाजत के लिए किया। माफ कीजिएगा मगर बस, अब आपको मैं इस महल में नहीं देखना चाहता। आप फौरन मिस्र रवाना हो जाएं। आपका तमाम माल और दौलत बैतुल माल में डाल दिया जाएगा। मगर आका, आप जा सकते हैं। देख लिया ना आपने वालिदा, आपके लाडले बेटे आपके साथ कैसे पेश आ रहे हैं। पहले पुराने महल भेजा, अब हमेशा के लिए अलग कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही आगाह किया था, कहा था आपसे
कि तख्त पे मुझे बिठा दे। अगर आप मेरी बात मान लेती तो ये सब कुछ ना होता। इसमें तुम्हारे भाई का कोई कसूर नहीं, उस पे इल्जाम ना दो। ये दुश्मनों का फितना है, उन्हीं का बिछाया हुआ जाल है ये। आप अभी भी उसकी तरफ से बोल रही हैं वालिदा? अभी भी आपको कुछ नजर नहीं आ रहा? वो आपको और हमें कब का छोड़ चुका है। मेहमत, हरगिज अपने भाई से नहीं लड़ोगे तो ये कभी ना भूलना कि वो अब बादशाह हैं। इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ हुआ तो आयशा जानती है कि इस महल से कैसे बाहर निकला जा सकता है। इजाजत है। मेरे आका, खुफिया दीवान में शरीक होने पर सबको सजा दे दी गई और साथ ही आपके हुक्म के मुताबिक हलील पाशा से सदारत की मोहर भी वापस ले ली गई। इंशाअल्लाह खैर होगी। आमीन। अफसोस हुआ जन्नत का अल्फा, तुम अपने शौहर आफंदी के साथ मिलकर हमारे लिए गड़ा खोदती रही। जो चाहती थी हो गया, निकाल दिया मुझे। तुम ज्यादती कर रहे हो हाजी आगा। मैंने कभी नहीं चाहा कि ऐसा हो। एजे यही है, पूछो इससे, पूछ लो। हम दोनों एक साथ थे सारा दिन। अगर मुझे मालूम होता जरूर बताती। जन्नत का अल्फा ठीक कह रही हैं। हाजी आगा, इनका कोई कसूर नहीं है। मलिका, मुझे मिस्र भिजवाया जा रहा है। मैं अब महल से जा रहा हूं। अगर मेरी कोई भी गलती हो तो माफ कर दीजिएगा। मैंने अपना हक हलाल किया। अच्छी तरह जानती हूं, लेकिन अलविदा नहीं कह सकती तुम्हें, इसलिए कि जानती हूं वापस आओगे। मैं ना भी आया तो खैर हो मलिका। मैं चाहता हूं आप और आपकी शहजादे सलामत रहें। बस यही मेरी तमन्ना है। सलामती के साथ जाओ आका। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मलिका। जब तक मैं यहाँ हूँ हमारे शहजादों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्या मैंने सही फैसला किया था लाला? वालिदा ने और हाजी आगा ने कसम खाई थी कि वो दोनों बिल्कुल बेगुनाह हैं, गद्दार नहीं। मशावरत की मजलिस बनाना ही काफी था मेरे आका। और क्या मालूम कि उस मशावरत की मजलिस में क्या क्या बातें हुई होंगी। लिहाजा हमें जल्द ही कोई नई तदबीरें लेनी होंगी। नई तदबीरों से क्या मुराद है? अब आपका भी एक शहजादा है मेरे आका। जब तक अकबर और अरशद शहजादे का निजाम चलता रहेगा उस वक्त तक शहजादा तक पोस्ट ना हो सकेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप नया हमायूं कानून नाफिज कर दीजिए ताकि आपका शहजादा तक नशी हो सके। खुशामदीद मलिका, मैं खबर देता हूँ। आपने महल जाके मेरे बेटे से मेरी मुखबरी की। वो तुम्हारा बेटा तो नहीं? जिस दिन तुमने उसे तख्त से महरूम किया था तुम उसी दिन से उसे खो चुकी। फर्ज किया आप दुरुस्त कहती हैं,
लेकिन इसमें आपका क्या फायदा है? ये साजिशें किसके लिए तैयार कर रही हैं आप? हलीमा के दीवाने बेटे मुस्तफा के लिए, या फिर आपके जहन में कोई और शहजादा है? कोई और शहजादा? हमारे जहन में तो सिर्फ सुल्तान उस्मान के लिए भलाई है, ताकि असल चेहरा देख ले वो तुम्हारा। सिकंदर जिंदा है ना अभी? लगता है तुम्हारा दिमाग चल गया है, या फिर तुम भूल गई, तुम ही ने तो उसे मौत के घाट उतारा था। हाँ, यही हुआ, वरना दोबारा औलाद का दुख देखेंगी इंशाल्लाह। आगाओ, पाशाओ, हमारे बादशाह सलामत का इरादा है कि आज के बाद से तख्त पे अकबर और अरशद का कानून नहीं, बल्कि कदीम कानून का निजाम होगा। बाप के बाद बेटा ही बैठेगा। ये कैसे हो सकता है उमर अफंदी? मरहूम आका सुल्तान अहमद खान का फरमान था कि वरासत अकबर और अरशद शहजादे को मिलेगी। इसाक अफंदी दुरुस्त कहते हैं। क्या हमारे आका के वालिद मरहूम का हुक्म नजरअंदाज कर दिया जाएगा? होशियार, सुल्तान उस्मान खान हाजिर हो रहे हैं। तो क्या आपको इसकी फिक्र है? हर एक सुन ले और जान ले कि इस हुकूमत आला का असल कवानीन कदीम कवानीन है, और ये हुकूमत इन्हीं कवानीन के तहत चलाई जाएगी। मेरे आबा और अजदाद ने जो निज़ाम कायम किया था, मैं उसी को लेकर चलूंगा। लिहाजा जो कोई भी इन कवानीन या मेरे रास्ते में रुकावट डालेगा, जान से जाएगा। उस्मान क्या करना चाह रहा है इसाक अफंदी? इस तरह खुलेआम निजाम बदलने का ऐलान करके वो क्या मकसद हासिल करना चाहता है? कहीं वो शहजादों को तो नहीं मार देगा? आप अपने जहन में अंदेशे न लाइए मलिका। बात यह है, सुल्तान इस सब बहुत गुस्से में, देखते हैं गुस्सा कब तक ठंडा होता है। ये लाला उमर है जो किसी उफाई से कम नहीं। उस्मान को मेरे खिलाफ भड़का रहा है वो। मेरा बेटा मुझे पहचानता तक नहीं, जैसे सब कुछ फरामोश कर दिया हो उसने। अब आप ही बताइए मलिका, हमें क्या करना चाहिए? मेरे बच्चों की हिफाजत के लिए जो जरूरी है वो करना होगा हलीम पाशा। खासतौर से मेहमत को बचाना होगा। उसे नहीं मरने दूंगी मैं, वो मेरी सबसे बड़ी औलाद है। ये कौसम सुल्तान ने भिजवाया है, बहुत आम मामला है। आयशा, मेहमत की जिंदगी खतरे में है। शहजादे उस्मान ने मेहमत की मौत का फरमान जारी किया है। आज रात जल्लाद उसे ले जाएंगे। किसी भी तरीके से मेहमत को महल से निकालकर छावनी तक पहुंचा। या मेरे अल्लाह, ये कौन लेकर आया है? पुराने महल का आगा। शहजादे को यहाँ से फरार करवाना होगा। ये नहीं हो सकता आगा। क्या पता वालिदा ने ना भिजवाया हो। इस पर नजरसानी करनी पड़ेगी फौरन।
तुम पुराने महल जाओ और वालिदा से मिलो, मालूम करो कि हकीकत क्या है। इजाजत है। क्या हुआ आयशा, कोई परेशानी? ये वालिदा ने भिजवाया है। मुझे मालूम था उस्मान मुझ पे रहम नहीं करेगा। कितनी बार मैंने तुमसे और वालिदा से कहा, लेकिन तुमने कब माना? आराम से मेहमत, पता नहीं ये बात सच है कि झूठ। वालिदा को खबर भिजवाई है, पता चल जाएगा, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। कौन सा रास्ता आयशा? उस्मान की तकरीर सुनी थी आज मैंने बहुत अच्छी तरह। विरासत का निजाम बदल रहा है ताकि भाई का कत्ल जायज कर दे। खून है उसकी आंखों में, मुझे यहां से निकलवा दो आयशा। थोड़ा इंतजार करो मेहमत। वालिदा ने क्या कहा था? कुछ लोग आका को हमारे दुश्मन बनाना चाह रहे हैं। अगर ये कोई जाल हुआ तो? जाहिर है अगर बादशाह से छुपा कर खुफिया दीवान कायम किया जाएगा तो यही होगा। यह निजाम बदलने के लिए हमने कितनी तकलीफ उठाई, सब जाया हो गई। लाला उमर अफंदी ने हालात से फायदा उठाया पाशा। इतने अरसे से वो यही तो करना चाह रहा था। उस गाफिल की भी बारी आएगी पाशा। आप लोग जाएं अभी, मैं कौसम सुल्तान से बात करके आगाह करूंगा आप लोगों को। इजाजत। सुलेमान आगा, कोई अच्छी खबर नहीं है शहजादे, मुझे अफसोस है। अब तक कुछ ना कुछ तो हो जाना चाहिए था। मुझे फौरन महल से निकालो। नहीं मेहमत, रुको। जब तक वालिदा की कोई खबर नहीं आती तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकता मैं? वो मेरे सर पे खिलाफ डाल के मेरा गला दबाएंगे, तुम्हारा नहीं। जल्दी निकालो मुझे यहाँ से। आओ मेरे साथ। यही जगह है। मेहमत, एहतियात से। चलो जल्दी करो। मलिका, जो कुछ हुआ उसका सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। अब हमें क्या करना चाहिए मलिका? हमें बहुत कुछ सोचना है जुल्फ़िकार पाशा। सफिया सुल्तान है जिसने मेरी मुखबरी की है। हलीमा का दीवाना बेटा तो इसका हरगिज़ सबब नहीं हो सकता। सिकंदर जिंदा है। ये तो होना ही था मलिका। सफिया सुल्तान तो शुरू से ही आपकी दुश्मन है। हैरत हुई थी मुझे बहुत जिस वक्त मैंने कहा सिकंदर जिंदा है। अभी उनका कोई रद्द-ए-अमल नहीं था, इसलिए मुझे यकीन है मैंने उस रात सिकंदर ही को देखा था। मलिका, मैं मालूमात करवा रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सच है। मेरे आका शहजादे महमद खैर से आए होंगे इंशाअल्लाह। वो करम आका ने मेरी मौत का फरमान दिया। वालिद कौसम सुल्तान ने पैगाम भिजवाया था कि यहाँ आ जाऊं मैं। आपको मुत्तला किया गया? नहीं मेरे शहजादे, इस बारे में मैं नहीं जानता। आप मेरे साथ आइए, मैं वालिदा कौसम सुल्तान को खबर भिजवाता हूँ और मालूम करता हूँ कि असल मामला क्या है। होशियार, शहजादे महमद तशरीफ ला रहे हैं।
दरवाजा बंद कर दिया जाए, कोई अंदर ना आने पाए। इजाजत है। माफ कीजिएगा आका, एक बहुत बुरी खबर है। शहजादे महमद फरार हो गए महल से। मगर कैसे सुलेमान आगा? क्या तुम्हें यकीन है? क्या तुमने फरार होते देखा है उसे? मैंने नहीं, किसी और ने देखा है आका। जाओ फौरन जाकर सिपाहियों को खबर करो, उस गाफिल को गिरफ्तार करके मेरे सामने पेश किया जाए। मलिका, सुबह होते ही मैं सबसे पहले आका के पास जाऊंगा। आप जानती हैं वो सख्त दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत नरम दिल है, बहुत चाहते हैं आपको। अल्लाह करे ऐसा ही हो। जो कुछ मैंने कहा है भूलना नहीं। हर तरह के एतवाल को सहन में रखना बहुत ज़रूरी है जुल्फ़िकार पाशा। सफिया सुल्तान, हलीमा सुल्तान और उमर आफंदी को जिंदा नहीं देखना चाहती हूँ मैं। मलिका, ऐसे दिनों में सब्र ही बेहतर होता है। अब और सब्र नहीं होता मुझसे पाशा। उन लोगों ने तो हद ही कर दी, काश उनसे पहले जान छुड़ा लेती मैं। मेरी मलिका, कहो। नौसिखियों की छावनी से हलीमी आगा आए हैं, कहते हैं कि अहम मामला है। मेरी मलिका, पाशा, मेरी मलिका, शहजादे महमद आपके हुक्म से हमारी छावनी में आके छुपे हुए हैं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था, इसलिए तस्दीक के लिए आपके पास चला आया। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो इस बारे में बिल्कुल बेखबर हूँ। मलिका, ये जाल है। हर जगह देखो, रास्ते बंद कर दो, बंदरगाह को बंद कर दो, ढूंढो उसे और लेकर आओ यहाँ। मैंने हुक्म दे दिया है आका, इंशाल्लाह हम उन्हें ढूंढ लेंगे। इजाजत है। मेरे आका, नौसिखियों की छावनी से कलंदर आगा ने खबर भिजवाई है। शहजादे महमद इस वक्त छावनी में मौजूद हैं। या मेरे अल्लाह, खुदा न खास्ता वो किसी बगावत की तैयारी तो नहीं कर रही। महमद, ये तुम क्या कर रहे हो? इस तरह महल से क्यों भागा है? वालिद, आप ही ने तो पैगाम भिजवाया था कि मेरा भाई मेरी जान लेने वाला है। मैंने तुम्हें कुछ नहीं लिखा था महमद, तुम एक जाल में फंस चुके हो। कितनी बार तुम्हें कहा था कि किसी पे भरोसा नहीं करना महमद। वालिदा, मैंने तस्दीक के लिए आपके पास आदमी भिजवाया था, लेकिन वो लौटा ही नहीं वापस। मलिका, वो लोग शहजादे को बागी ऐलान कर देंगे। वापस जा रहे हैं हम लोग। चलो मैं तुम्हें लेके जाऊंगी महल वापस। मैं महल वापस नहीं जाऊंगा। कुछ सोचे समझे बगैर आका उस्मान जान ले लेंगे मेरी। अगर तुम महल वापस नहीं गए तो हम तुम्हें कभी नहीं बचा पाएंगे महमद। चलो मेरे शेर, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मैं। होशियार, सुल्तान उस्मान खान तशरीफ ला रहे हैं। ये तुम कर क्या रहे हो? हाँ, शहजादी आयशा के पास तुम झूठी खबर लेकर गए थे। हो कौन तुम आखिर? मेरा कोई गुनाह नहीं जन्नत का अल्फा, मुझे जो खबर आई मैंने भिजवा दी। तुम दुआ करो कि शहजादे महमद को कुछ ना हो।
वरना मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा दूंगी। अब जाओ यहां से। मेरे आका, शहजादे की कोई गलती नहीं है। ये गद्दारों की एक चाल थी। उन्होंने शहजादे को मेरे नाम से खत भिजवाया था। उन्होंने लिखा कि आज रात को शहजादे की जान लेने वाले हैं आप। ये खेल इसलिए खेला गया ताकि कत्ल कर दें आप अपने भाई को, इसलिए उनकी बातों में ना आइए। मेरे आका, माफ कर दीजिए, लेकिन हमारे शहजादे महमद ने छावनी में पनाह ली है, और आप तो जानते हैं हमारी छावनी में पनाह लेने वाला यहां से सिर्फ अपनी मर्जी से बाहर जा सकता है। होते कौन हो तुम, और ये कैसी जुर्रत है? हमारी छावनी के ये अजीम असूल यही कहते हैं मेरे आका। मेरी मलिका, क्या खबर लाई? सुलेमान आगा ने अपना फर्ज अच्छी तरह से अदा कर दिया। सुल्तान इस वक्त छावनी में होंगे। कौसम बहुत जल्दी में निकली है महल से, लेकिन क्या फायदा? शहजादे महमद की जान तो अब कोई नहीं बचा सकता। देख रहे हो मंसूर आगा, एक दूसरे के दुश्मन हो गए। हाँ कलंदर आगा, अल्लाह खैर ही करे। बस जाने अभी और क्या देखना बाकी है। मेरे नौसिखियों गुलामों, क्या तुम अपने बादशाह को इस लायक नहीं समझते? जो कसम खाई थी इतनी जल्दी भूल गए हो? आका, ये नौसिखिए तो जहनी मफलूज जलाली लुटेरों के आदमी हैं। इनका तो फौरन सर कलम कर देना चाहिए। ये तुम्हारी जबान क्या फसाद उगल रही है? नौसिख के वफादार है साला हुकूमत के, दिल है इस हुकूमत का। तुम्हें इन्हें लुटेरा कहते शर्म नहीं आती? लाला आफंदी ने तो कम कहा। वो जो बादशाह की अताअत से निकल जाए, हाँ वो किसी तरह भी जलाली लुटेरों से कम नहीं। लिहाजा बादशाह की फर्माबरदारी कबूल करते हुए शहजादे को मेरे हवाले कर दिया जाए इसी वक्त, वरना नाफरमानों के सर कलम कर दिए जाएंगे। आगा, ये तुम क्या कर रहे हो? आका के सामने कैसे तलवार उठा सकते हैं? शहजादे ने छावनी में पनाह ली है, और आप भी जानते हैं पाशा, हम हरगिज़ इन्हें हवाले नहीं करेंगे। आगा, पीछे हटो। तलवारें नियाम कर लो। मलिका, मैंने कहा नियाम कर लो। मुझे अपने आका पर पूरा एतमाद है। ये बात वाज़ेह है कि शहजादे के खिलाफ एक चाल चली गई है, और मुझे यकीन है कि आका इस साजिश से वाकिफ हो चुके होंगे, इसलिए जान नहीं लेंगे भाई की। मुझे अपने बेटे सुल्तान पे एतमाद है। मासूम शहजादों की जान नहीं लूंगा मैं कभी। एक शहजादे की जगह आका के कदमों में है। डरो मत बेटा। उस्मान तुम्हारा भाई है, जान नहीं लेगा तुम्हारी। अफसोस, ये तख्त किन लोगों के हाथों में चला गया।
एक तरफ एक नातजुर्बेकार बादशाह है, ख्वाजा अफंदी जो कहे वही करता है वो, और दूसरी तरफ ये कौसम सुल्तान है। एक साथ दो हुकूमतें चल रही हैं यहाँ तो। वक्त आ गया है कि नौसिखियों को उनकी हद याद दिलाई जाए लाला। उन्होंने मेरे खिलाफ तलवार उठाई। ये बात तो तय है कि उन्हें कौसम सुल्तान से ताकत मिलती है आका। इन हालात में शहजादे महमद को सफर पर साथ ले जाना खतरनाक होगा। खुदा न खास्ता सफर के दौरान अगर शहजादे ने बगावत कर दी तो क्या होगा? क्या कहना चाहते हो तुम लाला? क्या जान ले लूं मैं अपने भाई की? अकेला छोड़ दो मुझे। जो हुक्म मेरे आका। मैं नहीं जानता हम यहां से कब निकलेंगे। कल क्या होगा ये भी नहीं जानता। लेकिन महमद, मैंने जो वादा आका से किया था उसे पूरा करूंगा, चाहे जो कुछ भी हो। तुमसे कभी बेवफाई नहीं करूंगा मैं चाहता हूं तुम ये बात जान लो। शेखुल इस्लाम को मेरे आने से मुत्तला किया जाए। जो हुक्म मेरे आका।
किसी और शय की ख्वाहिश हो तो बता दीजिए। हाँ, है जीनत काल्फा, है। मुझे सच सच बताओ, सिकंदर कहाँ छुपा है? ये क्या कह रहे हैं जुल्फिकार पाशा? शहजादे सिकंदर का तो बरसों पहले इंतकाल हो चुका है। मुझसे झूठ मत बोलो, वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। बताओ सिकंदर कहाँ है, बताओ। खुशामदीद मेरे आका, इज्जत अफजाई का शुक्रिया। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं इसाक आफंदी। शहजादे महमद रात फरार हो गए थे और जाकर पनाह ली थी छावनी में। अब आप मुझे बताइए कि इस तरह फरार होने वाले शहजादे की क्या सजा होनी चाहिए? जहां तक मैंने सुना है, शहजादे को एक जाल में फंसाया गया था। वो तो अच्छा हुआ मलिका कौसम सुल्तान वक्त पर वहां पहुंच गई और शहजादे को आपके हवाले कर दिया उन्होंने। मुझे लगता है सजा के तायुन में हिचकिचाहट है आपको, लेकिन इस जुर्म की सजा तो तय है। अब आप अपने ओहदे के हिसाब से काम कीजिए इसाक आफंदी। मुझे शहजादे महमद के कत्ल का फतवा दीजिए। आगाओ दरवाजा खोलो, आगाओ दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है। आगाओ दरवाजा खोलो, मुझे भाई से मिलना है। मुराद भाई मैं यहाँ हूँ। आगा मुझे अंदर नहीं आने दे रहे। आका उस्मान भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं आइंदा उनसे बात नहीं करूँगा। उन्होंने वादा किया था कि ऐसा नहीं करेंगे। क्या वो हमें भी कैद कर देंगे? तुम बिल्कुल मत डरो मेरे शेर, तुम लोगों को कुछ नहीं होगा, वादा करता हूं। उस्मान भाई आपके साथ क्या करेंगे? मुझे नहीं मालूम। तुम बहुत बहादुर हो मुराद, कभी किसी के सामने सर मत झुकाना। मेरी गैर मौजूदगी में अपने बहन भाइयों का ख्याल रखना। मेरी मौजूदगी में आपके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। माफ कीजिएगा मेरे आका, दरअसल अरकान हुकूमत ने मिलकर इस निजाम को बदलने का फैसला किया था, लिहाजा शहजादे के कत्ल का फतवा नहीं दे सकता। इस फैसले से कोई ताल्लुक नहीं उसका। शहजादा फरार होकर फौजियों के पास जा छुपा और ये एक जुर्म है, सो इसीलिए सजा दी जाएगी। माफी चाहता हूं आका, मुझे पूरा यकीन है कि शहजादा मासूम है बिल्कुल, इसलिए यह कत्ल वाजिब नहीं। इसाक आफंदी, ये दूसरी बार आप मेरे हुक्म को नजरअंदाज कर रहे हैं, लिहाजा मोहतात हो जाइए, आइंदा ऐसी गलती ना हो, वरना आप कौसम सुल्तान के लिए मेरी नाफरमानी की कीमत चुकाएंगे। मेरे आका, मैं इस फैसले से पीछे नहीं हट सकता। हक के रास्ते में अपना सर कलम करवा सकता हूं, क्योंकि जो कानून बन चुका है वो गलत नहीं, वो दुरुस्त है। जैसा कि हमारे आबा अजदाद ने कहा है, अदल के रास्ते में कोई ना हो, चाहे कोई कितना बड़ा सुल्तान हो। कौसम सुल्तान के कहे पर अमल कर रहे हैं वो, इसीलिए फतवा नहीं दिया मुझे। ये तो पहले ही मालूम था आका। सब लोग मेरी मुखालफत में एक हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे लाला? फतवा लिए बगैर हम कुछ नहीं कर सकते।
जरूर कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। सिकंदर, तुम यहां क्या कर रहे हो? यहां से गए क्यों नहीं अब तक? जा रहा था पाशा, जो वादा आपसे किया था पूरा कर रहा था, लेकिन जब सुल्तान अहमद के इंतकाल का सुना तो इरादा बदल गया। लिहाजा आप ही बताइए, मैं यहां से किस लिए जाऊं? अब ये मेरा घर है, मेरी मिट्टी यहीं की है। अफसोस, तुम भी तख्त के ख्वाब देखने लगे सिकंदर। मैंने तुम्हें एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका दिया था, लेकिन तुमने उसे गंवा दिया। दोबारा ऐसा नहीं होगा। सिकंदर, मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रहा पाशा। तुम गलती कर रहे हो। तुम्हारी वालिदा का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा सिकंदर। तुम कभी तख्त नशी नहीं हो सकते। मेरे बादशाह, मेरी जान पर एक बहुत बड़ा कर्ज था, वो आज उतर गया है। अब इसके बाद हम जब भी आमने सामने हुए तो आप मेरी जान लेने का हक रखते हैं और मैं आपकी जान। खैरियत तो है साका फंदी? मलिका गजब हो गया। आज आका मुझसे मिलने मेरे घर आए थे। वो मुझसे शहजादे महमद के कत्ल का फतवा मांग रहे थे। मेरी मलिका, जाहिर है मैंने नहीं दिया, लेकिन आका अपने फैसले से बाज नहीं आएंगे। आपके पास वक्त नहीं मलिका, जान बचा लीजिए शहजादे की, कुछ कीजिए। जीनत काल्फा ने मुझे सब बता दिया है। आपने डरा धमका के उसे सिकंदर का पता मालूम कर ही लिया। मैंने सिकंदर को पकड़ लिया था हमशा, लेकिन तुम्हारी वालिदा के भेजे हुए आदमी उसको छुड़ा के ले गए। वालिदा ने नहीं भेजे थे, मैंने भेजा था उनको जुल्फिकार। जब सिकंदर को मौत के मुंह में धकेलना ही था आपको,
तो उनकी जान क्यों बख्शी थी? जिस मासूम सिकंदर को मैं जानता था वो वैसा नहीं रहा हमशा। अब तो वो भी तख्त पे बैठने के ख्वाब देखने लगा। तो क्या गलत सोच रहा है वो? इस महल के तमाम शाहजादों से ज्यादा उसका हक है इस सल्तनत पर। इसका मतलब आप शहजादों को मरवाएंगी, सुल्तान उस्मान को तख्त से उतरवाएंगी ताकि उसकी जगह सिकंदर तख्त पे बैठ सके। यही चाहती है ना आप हमशा? क्यों ना चाहूं जुल्फिकार। इस सल्तनत को नौमर शहजादे की नहीं, एक बुढ़बार बादशाह की जरूरत है, यानी सिकंदर की जरूरत है। बहादुर है, अक्लमंद है और अपने पुरखों की तरह एक बहादुर हुक्मरान बनने की सलाहियत रखता है। सोचे जुल्फिकार, कुछ ऐसा करे कि सिकंदर तख्तनशी हो जाए और खून भी ना बहे। शहजादों की जिंदगी अब आपके हाथ में है। होशियार, सुल्तान उस्मान खान तशरीफ ला रहे हैं। सुल्तान उस्मान, आने दे। मैंने सुना है कत्ल का फतवा लेने गए थे आप अपने भाई के लिए। आपने वादा किया था मुझसे, जान नहीं लेंगे अपने भाइयों की हरगिज़। मासूम शहजादों के बारे में कहा था मैंने, लेकिन मेहमत मासूम नहीं है जैसे आप मासूम नहीं। उस्मान, तुम इतने अंधे कैसे हो सकते हो बेटा? मेरे शेर, तुम्हें क्या हो गया? क्या याद नहीं वो खुफिया दीवान, ताकि हुकूमत मेरी हो और इशारे आपके हों? क्या उस दीवान में आपकी शमूलियत भी किसी की चाल थी? वालिदा, कबूल कर लीजिए, आप मुझे तख्त से उतार देना चाहती हैं, जैसे मुस्तफा चचा के साथ किया आपने। एक दिन आप मुझसे भी जान छुड़ा लेंगी, मेरी जगह मेहमत को तख्तनशीन करेंगी, लेकिन वालिदा आपको कभी इसकी इजाजत नहीं दूंगा मैं। मेरे शेर, तुम्हें अपने किए पे बाद में कहीं पछताना ना पड़े। जो तुम सोच रहे हो अगर सच होता तो छावनी से कभी तुम जिंदा ना निकलते। अच्छा, तो क्या मैं आपकी वजह से जिंदा हूं अभी? जिस दिन चाहे तख्त से उतार भी सकती है मुझे, है ना? अगर चाहे तो जान भी ले सकती है ना मेरी। ये किसने जहर भर दिया ऐसा? हाँ, तुमको पालने वाली मैं हूं कौसम, मैंने पाला है तुम्हें। तुम्हें माँ का प्यार दिया है, तुम्हें अपनी औलाद से अलग नहीं समझा मैंने, उसी तरह हिफाजत की जैसे अपनी औलाद की। माँ की ममता और खुलूस को खयानत का खिताब देने वाले हैं, ये तुम हो जो खयानत कर रहे हो। खयानत उसे कहते हैं कि एक शहजादे को उसके जायज हक से महरूम कर दिया जाए। खयानत उसे कहते हैं कि एक बादशाह की हुकूमत होते हुए एक नई खुफिया हुकूमत बना दी जाए। खयानत उसे कहते हैं कि वफादारी का वादा करके भी बेवफाई की जाए। आका, मेरे मोहतरम आका, आपके फरमान के मुताबिक उलमा ने शहजादे मेहमद के कत्ल का फतवा जारी कर दिया है।